लाहौर में कुछ नहीं हुआ, पाकिस्तान में कुछ नहीं हुआ, कराची में कुछ नहीं हुआ, इस्लामाबाद में कुछ नहीं हुआ। अकील मोदी ने दे दी तेरी गांड में कील, शहजादी के पिछवाड़े में मोदी जी आ गए खाड़े में। आर भारत पूछता है भारत। मैं बहुत पसंद करता हूँ अजनब कश्यप जी आपको। क्यों? क्योंकि आप सच्ची पत्रकार नहीं है कि हम लाहौर के अंदर घुस गए। मेरा बीड़ी मंडल माचिस चोरी हो गया। अगर उठाओगी सोशल मीडिया पे गर्दन अपनी रहे राठौर सिंह के ट्रम्प जी से रिश्ते हमारे मोदी जी के चड्डी बनियान के हैं कि ये युद्ध रोक दो वरना तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। यार पाकिस्तान की मदद नहीं करी थी हमारे मोदी जी ने। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। चप्पल दिखाता हमारे जो रिटायर कर्नल हैं। मैं आपको लव यू नेहा सिंह, लव यू। नमस्कार, मैं शिवेश पांडे और अभी हम आ चुके हैं दिल्ली के लाल किला पे, जहां हम लोगों से बात करने वाले हैं। पहलगाम हमले के बाद भारत ने 15 दिन के अंदर ही अंदर पाकिस्तान पर हमला बोल दिया और एक एक करके बदला लेने की बात कही थी, और कहीं ना कहीं बदला हुआ या नहीं ये हम लोगों से जानने आए। क्या लगता है कि जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया और ये आज शांति समझौता हो गया, क्या लगता है कि हमला जो था उसमें बराबरी की हिस्सेदारी रही, कहीं ना कहीं बदला ले लिया गया पहलगाम का? भैया पहले मैं एक दुख भरी कहानी सुनाना चाहता हूँ। आप सुनाइए। मैं एक चाय के होटल पे चाय पी रिया और वहाँ पे चल लिया मीडिया, नेशनल मीडिया। मैं चैनल का नाम नहीं लूँगा, चैनल बदनाम हो जाएगा। मैं नहीं चाहता मेरी मीडिया बदनाम हो। जनता समझदार समझ जाएगी। मीडिया को बदनाम नहीं कर दिया। उन्होंने मुझे दिखाया कि हम लाहौर के अंदर घुस गए। उन्होंने दिखाया, मैंने यकीन कर लिया। और लाहौर वाले बताऊं क्या कहते हैं, जिसने लाहौर न देखा वो जमिया नहीं। जमिया का मतलब पैदा ही नहीं हुआ। अब मैंने इमेजिन करा कि वाह वाह, मैं होटल में थे, बैठते बैठते लाहौर चले गया। मैं वहाँ चाय भी पीने लग गया। देखो दिमाग कैसा मैंने करा। और बराबर में मेरा रखा हुआ था बीड़ी मंडल माचिस। अब मैं इतना खो गया कि मेरा बीड़ी मंडल माचिस चोरी हो गया। अब देश के अंदर देखो, देश के अंदर पाकिस्तान घुसना भी इतना आसान नहीं है कि हमारा बीड़ी मंडल माचिस चोरी हो जाए। कितना दुख हुआ मेरा। 20 रुपए का मंडल लिया, 2 रुपए का माचिस लिया, चोरी हो गया। किस लिए चोरी हो गया? मीडिया के चक्कर में। अब बात में एक बात आया, इंदिरा गांधी जी की हिस्ट्री पढ़ी मैं हमारी हिंदुस्तान की लेडी लीडर थी वो, लेडीज लीडर, आयरन लेडी। अरे लेडीज लीडर कहेंगे हम तो। भारत का गर्व था वो। उन्होंने सन 1971 में, 71 था जी, दिसंबर का महीना था। अरे ये नहीं पढ़ा भैया, मैंने ये नहीं पढ़ा। दिसंबर का ठंड का महीना नहीं पढ़ा मैंने ये पढ़ा 1971 में इंदिरा गांधी जी पाकिस्तान के 2 टुकड़े करवा दिए। बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग करवा दिया। अमेरिका जैसा इंदिरा जी से कह रिया था कि ये युद्ध रोक दो वरना तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। ये युद्ध रोक दो वरना तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। इंदिरा जी ने यूं खून उठाया, जो तेरे बस की है वो कर ले, और यूं भटते नीचे रख दिया। ठीक है। अब मैं आता हूँ, 5 दफा हिंदुस्तान पाकिस्तान से जीत गया। 5 दफा हिंदुस्तान पाकिस्तान से जीत गया। अब आ गई छठी बारी, छठी का दूध पिलाना। जरा बड़ा पहलवान कहता है ना, आ तुझे छठी का दूध दिखाऊं। अब छठी का दूध याद दिलवाने के चक्कर में मैंने देखा छठी का दूध तो याद नहीं दिलवाया, सीज फायर कर दिया, जंग रोक दी। सीज फायर को जंग रोकना कहते हैं ना। जी, शांति बात। अरे भाई तुम ज्यादा पढ़े लिखे हो ना, मैं इतना पढ़ा। अरे आप सही हो। सीज फायर हो गया। अब मैं कहता हूँ 140 करोड़ आबादी, 140 करोड़, 142 करोड़ है, 144 हो गए, 2 करोड़ और बढ़ गए। माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, देश का विकास हो रहा है। रोटी रोजगार तो है नहीं, लेकिन देश का विकास हो रहा है। अब आ गए 144 करोड़ आबादी। किसके साथ खड़ी हुई है आज? मोदी जी के साथ खड़ी हुई है। विपक्ष किसके साथ खड़ा हुआ है? मोदी जी के साथ खड़ा हुआ है। मिलिट्री किसके साथ खड़ी हुई है? मोदी जी के साथ खड़ी हुई है। हमारी लेडीज कमांडर किसके पीछे खड़ी हुई है? मोदी जी के पास खड़ी हुई है। आज ऐसा क्या हो गया जिसको नक्शे से मिटाना था, आज उससे कॉम्प्रोमाइज कर लिया। मतलब ट्रम्प जी की बात मैं मानता हूं कि ट्रम्प जी से रिश्ते हमारे मोदी जी के चड्डी बनियान के हैं, बेस्ट फ्रेंड है, चड्डी फ्रेंड है वो मोदी जी के। लेकिन आज आपको मोदी जी चड्डी फ्रेंड की नहीं माननी थी, आज उनको नक्शे से मिटाना था।
चड्डी फ्रेंड ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, देश की जनता जिसकी जान गई थी, जो 28 लोग मारे गए थे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट, या चड्डी बड्डी जो आप बता रहे हैं मोदी जी को? चड्डी फ्रेंड इम्पोर्टेंट है, चड्डी फ्रेंड ज्यादा important है। चड्डी फ्रेंड। लेकिन जब तुर्की भी, हम लोग तुर्की की काफी मदद किए थे जब वहाँ भूकंप वगैरह आए थे, तब हम लोग खुद गए थे, मोदी जी इस पूरा सहयोग दिए थे उसको। लेकिन आज जब तुर्की ऐसे समय पे पाकिस्तान की तरफ चला जाता है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो मोदी जी ने कितनी मदद करते हैं, हर पाकिस्तान की मदद नहीं करी थी हमारे मोदी जी ने। 150 जब से देश आज़ाद हुआ है, जब से पाकिस्तान की मदद करते हैं, हम नहीं करते, लेकिन फिर भी वो हमारे पीठ पीछे खंजर घोंपते हैं। कब से मदद कर रहा है मोदी जी ने? 50 साल से मदद कर रहा है पाकिस्तान की, उनको राशन दे रहा है, उनको सब कुछ दे रहा है। अभी बाढ़ आ गई थी, मोदी जी ने सब कुछ दिया था उनको, फिर हमारे मोदी जी की पीठ पे खंजर घोंपा। आज इन नमक हरामों को देश के नक्शे से नाम मिटा दो। आज ओवैसी साहब को क्या कहते थे लोग? देश का गद्दार कहते थे ना। वो मुसलमानों का नेता कहते थे, मुसलमानों की राजनीति करते थे, मुसलमानों का सब कुछ मसीहा किया जाता था। आज उन्होंने अपना हिंदुस्तानी होने का प्रूफ दे दिया। उन्होंने कहा कि मोदी जी तुम हमला करो, हम सबसे पहले मैं तुम्हारे साथ हूँ। उन्होंने भरी अवामों के आगे कहा पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। और कम से कम 50 लाख आदमी खड़ा हुआ था उनके जलसे में। उन्होंने सबने कहा कि पाकिस्तान मुर्दाबाद। हमारे ओवैसी साहब ने कहा कि पाकिस्तान को नक्शे से मिटा दो। मोदी जी ने क्यों नहीं मिटाया गया? क्यों नहीं मिटाया गया? ये माना मोदी जी को चाहना कोई आसान बात नहीं। ये माना कि मोदी जी को चाहना कोई आसान बात नहीं, लेकिन अनभक्त होना कोई बड़ी बात भी नहीं। अनभक्त होना कोई बड़ी बात नहीं। और मैं अनभक्तों से कहना चाहता हूं, जब तुम थे अंडे में तो राहुल गांधी का खानदान था राजनीति के धंधे में। जिस तरह सीज फायर का समझौता हो गया, लेकिन फिर 3 घंटे बाद सीज फायर का उल्लंघन कर देता है पाकिस्तान। क्या लगता है आगे भी कहीं ना कहीं सीज फायर का उल्लंघन करेगा? अरे भैया, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। एक पाकिस्तान का जनाना है आकिल, जनाना खोती। वो जनाना हम पे मीम्स बना रहा था, खूब मीम बना रहा था, एक से एक मीम्स बना रहा था। वो जनाना आकिल नाम है उसका जनाने का। लाहौर में कुछ नहीं हुआ, पाकिस्तान में कुछ नहीं हुआ, कराची में कुछ नहीं हुआ, इस्लामाबाद में कुछ नहीं हुआ। वो जनाना ऐसा कह रहा था। आज मैं उस जनाने से कहना चाहता हूँ, अकील, मोदी ने दे दी तेरी गांड में कील। और शहजादी के पिछवाड़े में मोदी जी आ गए खाड़े में। अब नहीं बचेगा तू अकील, तुझे तो वहीं मार के आएंगे अकील। शहजादी के भड़वे तुझे वहीं मार के आएंगे हम छोड़ेंगे नहीं तुझे अकील। 20 रुपए वाला मंडल माचिस चोरी हुआ है मेरा अकील, वो छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं, तू ही चुरा के लेके गया है। साले जनाने, अकील मेरा मंडल माचिस दे दे, तेरी गांड में कीले ठोक दूंगा अगर नहीं दिया। जिस तरह से पाकिस्तान सीज फायर का समझौता हो गया है, और ऐसा माना जा रहा है पाकिस्तान अब कितना मजाक बनाएगा इस चीज का भारत को लेकर। अरे भैया, एनडीटीवी आर भारत पूछता है, भारत अनब जी पूछता है, भारत व्हाट आर यू डूइंग। और अपना हो गया आज तक अजना ओम कश्यप जी। मैं बहुत पसंद करता हूँ अजना ओम कश्यप जी आपको। क्यों? क्योंकि आप सच्ची पत्रकार नहीं है, इस बारे पसंद करता हूँ। और एक हो गया अपने एनडीटीवी, और एक आध मीडिया और जोड़ लो जिनका मुझे नाम याद नहीं है। भैया, तुमने हमारे देश का ना पाकिस्तान वालों के आगे मजाक बनवा दिया है। वो हम पे मीम्स बना रहे हैं। वो तुम लोगों को अपने मीम्स खुद आपके इंस्टाग्राम पे देख लो। अगर मेरी बात झूठी लग रही है, तुम्हारे ऊपर एक से एक मीम्स बनाए। अगर तुम में हिम्मत है, सच्चाई दिखा के उनको मीम्स बनाओ, उनको मीम्सों से मारो, उनको सोशल मीडिया से मारो, सब जगह से उनके ऊपर अटैक करो। लेकिन तुम तो बुज़दिल हो गए, तुम तो कुछ कह ही नहीं रहे। वो हमारे ही चैनलों पे, अब सुन लो एक बात, आर भारत चैनल है हमारे पाकिस्तान में, हमारे हिंदुस्तान और पाकिस्तान में माहौल खराब हुआ है। हमने बाइकाट कर दिया, मोदी जी ने उनका पानी रोक दिया, सब कुछ रोक दिया। यहाँ तक के इंस्टाग्राम के उनके चैनल भी बैन कर दिए, यूट्यूब के भी चैनल बैन कर दिए। अब आर भारत वाले क्या करते हैं, एक पाकिस्तान वाले को लाइव जोड़ते हैं अपने चैनल पे। मैं ये नहीं कह रही, गलत कह रही हूँ, आर भारत वालों को लाइव जोड़ते हैं। अब वो बताओ हमें क्या दिखाता है? चाकू दिखाता है, बंदूक दिखाता है, चप्पल दिखाता, हमारे
जो रिटायर कर्नल हैं उनको चप्पलें दिखा रिया है, चाकू दिखा रिया है, बंदूक दिखा रिया है। और वहां के एंकर बताओ क्या कह रहा है, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग। भाई इतना तो हमें भी पता है व्हाट आर यू डूइंग का मतलब क्या है। भाई तू तो उसको जवाब दे भैया, तू बार बार ये क्यों कह जा रही है व्हाट आर यू डूइंग, भाई जवाब दे उसको। हाँ ये बात सही है, रगों में खून हिंदुस्तानी है लेकिन सालिम कहते पाकिस्तानी है। और जो हकदार था, मैं आज इन वक्तों से कह दूं, जो हकदार था वो पाकिस्तान चले गया और जो जमीन से वफादार था वो हिंदुस्तान में रह गया। हमारे बड़ों ने कुर्बानी दी है, हमारे ओलमाओं ने कुर्बानी दी है, हमने फांसियां लेकी है। इंडिया गेट में अगर अनवक्त हो, तुम्हारे दिल में कोई शक है, जाके इंडिया गेट पे जाओ, देखो शहीदों के नाम, जाओ तुम देखो कोई शहीदों का नाम, कितने शहीदों मुसलमानों के नाम लिखे हुए हैं। इस बार भी मुस्लिम शहीद हुए कई, और इस बार भी मुस्लिम शहीद हुए हैं, हिंदू भाई भी शहीद हुए हैं हमारे, मुस्लिम भी शहीद हुए, हिंदू भी शहीद जिनको मारा है। जी जी जी। और जाके देखो इंडिया गेट पे, तुम बड़े प्रूफ मांगते हो मुसलमान से, जाके प्रूफ देखो इंडिया गेट पे, तुम्हें कितने शहीदों के नाम लिखे जाएंगे और तुम्हारा एक भी नाम नहीं लिखा जाएगा। बस आखिरी सवाल सर, ये बताइए जो देश में जब पुलवामा अटैक हुआ था, पहलगाम अटैक हुआ था, तब बहुत से बड़े बड़े सेलिब्रिटीज थे जो कह रहे थे हमला करो, और जब हमला सरकार कर देती है, जब सेना हमला कर देती है पाकिस्तान पर, तब कहते हैं हमको पीस चाहिए, शांति चाहिए। अब ऐसे जैसे नेहा सिंह राठौर हो गई और ध्रुव राठी जो कनाडा में बैठे रहते हैं, वो ऐसे बयान देते हैं, इन पर आप क्या कहेंगे? लास्ट सवाल है। भैया मैं नेहा सिंह राठौर के लिए एक शेर है, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ उनका, एक शेर कहना चाहता हूँ। वो भी शेर कहती हैं, आप भी वो भी कह दूं, नेहा राठौर जी तुम जबान खोलोगी तो तुम्हारी जबान काट देंगे। दिखाओगी अपने मुल्क के लिए तुम जज्बात, दिखाओगी अपने मुल्क के लिए तुम जज्बात, तो तुम्हें जमीन में गाड़ देंगे। और लिखोगी तहरीर कलम से तुम हिंदुस्तान की, लिखोगी तहरीर कलम से हिंदुस्तान की, तो आप पे ये झूठे मुकदमे लगवा देंगे। और उठाओगी सोशल मीडिया पे आप गर्दन अपनी, अगर उठाओगी सोशल मीडिया पे गर्दन अपनी नेहा राठौर सिंह, तो ये तुम्हें जेल में डलवा देंगे। तो नेहा जी तुम वो काम कर रही हो, मैं आपको सलूट करता हूं। आपसे अच्छा पत्रकार और आपसे अच्छा गायक और आपसे अच्छी औरत, आपसे अच्छा इंसान मैंने अपने जन्म में नहीं देखा। मैं आपको लव यू नेहा सिंह, लव यू। और ध्रुव राठी के लिए मैं ध्रुव राठी को नहीं सुनता, मैं ध्रुव राठी को नहीं सुनते। जैसा कि आपने देखा नेहा सिंह के लिए काफी प्यार उमड़ा इनका, और कई बातें थी। किसी के साथ आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ नए मुद्दों के साथ, नए खबरों के साथ।